Good morning everyone. Today my topic is skeleton system. Skeleton system में पढ़ते हैं आज बोन. ठीक है, तो बोन हमारी क्या है? बोन हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है. क्या है ये हमारा बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है. ये किन चीज़ों से मिलके बनी होती है? सबसे पहले वाटर इसमें 25% क्या होता है? 25% वाटर होता है. और इसके बाद क्या होता है? इसमें ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूंट एंड बोन सेल होती हैं 25%. ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट मेनली एंड कैल्शियम फॉस्फेट 50% होता है. ओके, बोन के स्ट्रक्चर और बोन के डिसऑर्डर्स क्या होता है? बोन के स्ट्रक्चर और डिसऑर्डर्स ट्रीटमेंट की स्टडी को ऑस्टोलॉजी कहते हैं. मतलब जो बोन की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं. ठीक है, अब आइए जानते हैं, पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बोन. क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ बोन. सबसे पहले लॉन्ग बोन. इन बोन में एक सॉफ्ट और दो एक्सट्रीमिटीज होते हैं. क्या होते हैं? एक सॉफ्ट और दो एक्सट्रीमिटीज होते हैं. लॉन्ग बोन की लंबाई से ज़्यादा होती है. ये क्या होता है? ये लॉन्ग बोन की लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होती है. ठीक है, जैसे फीमर, टिबियोला एंड फेब्यूला. ठीक है, इसके बाद आइए जानते हैं, इन बोन में हल्का सा कर्व होता है. मतलब कर्व मतलब मुड़ा हुआ होता है, हल्की सी मुड़ी हुई होती हैं. ये कॉम्पैक्ट बोन से बनी हुई होती हैं. किससे बनी होती है? ये कॉम्पैक्ट बोन से बनी हुई होती हैं. और इनका कुछ भाग स्पंजी बोन टिश्यू से बना होता है. स्पंजी मतलब लचीला. ठीक है, स्पंजी मतलब लचीला. इसके बाद सेकंड पॉइंट कौन सा है? सॉफ्ट बोन. क्या होता है? शॉर्ट बोन. पहले क्या था? लॉन्ग बोन, और ये क्या है? शॉर्ट बोन. ठीक है, मतलब छोटी. इसके बाद इन बोन में साफ्ट और इंड नहीं होते हैं. क्या होते हैं इसमें? साफ्ट और इंड नहीं होते हैं, जैसे कार्पस. ठीक है, जैसे कार्पस बोन. यह यह क्यूब शेप्ड होती है. इसका जो शेप्ड होता है वो क्यूब शेप्ड का होता है. ठीक है, इनकी लंबाई जो होती है वो चौड़ाई के बराबर होती है. मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम होती है. ठीक है, स्पंजी बोन होती हैं. और इसका कुछ पार्ट्स कॉम्पैक्ट बोन होता है. इसका जो कुछ पार्ट होता है वो क्या होता है? कॉम्पैक्ट बोन. ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं बोन का स्ट्रक्चर. ठीक है, ये है बोन का स्ट्रक्चर. सबसे पहले इसमें ये क्या है? स्पंजी बोन. ये क्या यहाँ पे क्या होता है? ये स्पंजी बोन होता है. ठीक है, इसके ये मेडियोली कैविटी होती है. क्या होता है? मेडियोलरी कैविटी होती है. इसके बाद कॉम्पैक्ट बोन होती है. ये क्या होती है? ये कॉम्पैक्ट बोन होती है. ठीक है, बस. ठीक है, ये आप लोग बोन का स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं, ऐसा होता है. विजुअल है. ओके, ठीक है. अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ये थर्ड पॉइंट, फ्लैट बोन. पहले हम लॉन्ग पढ़ चुके हैं, शॉर्ट पढ़ चुके हैं, और थर्ड पॉइंट क्या है? फ्लैट बोन. ठीक है, एवरीवन शो. ठीक है, फ्लैट बोन ये बोन डेंस बोन टिश्यू की दो लेयर से बने होते हैं. ठीक है, दो लेयर से बने होते हैं. ये पतली बोन होती है. ये बोन कैसी होती है? ये पतली होती है. यह हमारे बोन को क्या प्रोटेक्शन देती है. ठीक है, मतलब सपोर्ट देती है. ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम ये सेसमॉइड बोन. फोर्ड कौन सी बोन होती है? सेसमॉइड. ये सीड के आकार की होती है, जैसे पटेला. ठीक है, ये कहाँ पे होती है? ये नी कैप होती है. ठीक है, इसके बाद क्या? ये स्मॉल बोन होती है. कैसी होती है? ये हमारी स्मॉल बोन होती है, मतलब छोटी होती है. ठीक है, इसके बाद 5 क्या पढ़ेंगे? स्ट्रैंगुलर. क्या होती है? स्ट्रैंगुलर बोन. ये बोन का कोई निर्धारित आकार नहीं होता, जैसे वर्टेब्रा. ठीक है, ये स्पंजी और कॉम्पैक्ट बोन से बनी हुई होती हैं. ठीक है,
इसके बाद पढ़ते हैं हम फंक्शन ऑफ बोन। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये बॉडी को आकार एवं ढांचा प्रदान करती है। ठीक, मतलब स्ट्रक्चर देती है। ठीक है, इसके बाद मसल्स और टेंडन्स को जोड़ने में मदद करती हैं। ठीक है, बॉडी की मूवमेंट में मदद करती हैं। बोन में रेड बोन मैरो पाए जाते हैं जिसमें ब्लड सेल बनते हैं। ठीक है, इसके बाद बोन मिनरली बोन मिनरली और स्टोर रखती हैं। ठीक है, इसके बाद बोन बॉडी की कैविटी की बाउंड्रीज बनाते हैं। ये क्या, बोन हमारी जो बोन हमारी बॉडी की कैविटी बनाते हैं, मतलब बाउंड्री बनाते हैं, जैसे घर की दीवारें होती हैं, जस्ट लाइक। इसके अंदर ऑर्गन को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अब यह जानते हैं बोन का स्ट्रक्चर। क्या पढ़ते हैं? बोन का स्ट्रक्चर, जैसे जनरली स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। जनरली स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन का एक शेप्ड और डाइफेसिस होता है। दो एक्सट्रेमिटीज और इपिफाइसिस होते हैं। इस कैसे बोन मैरो, इसमें क्या होता है? बोन मैरो पाए जाते हैं। सेफ्ट कैप्ड बोन सॉफ्ट कॉम्पैक्ट बोन से बनी होती हैं। ठीक है, इसके बाद इपिफाइसिस बाएं से कॉम्पैक्ट बोन और अंदर से कैनक्लस बोन से बनी होती हैं। लॉन्ग बोन के ऊपर एक वेस्कुलर मेम्ब्रेन होती है। कौन सी मेम्ब्रेन होती है? वेस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, जिसे पेरियोस्टम कहते हैं। इसके बाद क्या? स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्ट इरेगुलर फ्लैट एंड सेसमोइड बोन। ठीक है, यह ऊपर से कॉम्पैक्ट बोन और अंदर से कैंसलस बोन से बनी होती है। ठीक है, इसके अंदर रेड बोन मैरो पाए जाते हैं। यहाँ भी पेरियोस्टम से कवर होती हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ड्यूरामीटर होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ड्यूरामीटर होता है। ठीक है, अब इसमें जानते हैं बोन सेल। बोन सेल कौन कौन सी होती है? इसमें होती है ओस्टियोब्लास्टिस। ये क्या होती है? बोन सेल होती है। ये कोलेजन और बोन टिश्यू के कॉन्स्टिट्यूट्स सिक्रीट करते हैं जो बोन बनाने में मदद करते हैं। जैसे पेरियोस्टियम क्या होता है? जैसे पेरियोस्टियम की गहरी परत होती है, फिर फ्रैक्चर की साइट में। ठीक है, इसके बाद सेफ्ट के इंड पर, डायफेसिस के इंड पर। ठीक है, इसके बाद सेकंड सेल कौन सी? ओस्टियोसाइट्स। कौन सी है? ओस्टियोसाइट्स। जब बोन पूरी तरह से बन जाती है तो ओस्टियोब्लास्ट सेल ओस्टियोसाइट्स में बदल जाती है। मतलब जो ओस्टियोब्लास्ट सेल होती है वो ओस्टियोसाइट्स में बदल जाती है। ठीक है, तथा ब्लड में कैल्शियम की मूवमेंट में मदद करती हैं। ये हमारे ब्लड में कैल्शियम की मूवमेंट में मदद करती हैं। इनको बोन का प्रिंसिपल सेल भी कहा जाता है। मतलब ये हो सकता है कि बोन को प्रिंसिपल किसको कहा जाता है? बोन की मूवमेंट को ही इनको बोन का प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ठीक है, ये बोन टिश्यू की डेली की सेलुलर एक्टिविटी को मेंटेन करती हैं। जो हमारी डेली एक्टिविटी होती है वो कौन मदद करता है? ओस्टियोसाइट्स ही हमारी मदद करती हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं ये थर्ड कौन सी है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन, कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन क्या होता है? कॉम्पैक्ट बोन को खुली आंखों से देख तो वह बहुत सॉलिड दिखती है। अगर उसको अंदर से काटे तो अंदर सेंट्रल में एक कैनाल पाई जाती है जिससे हैविडसिन कैनाल कहते हैं। इनमें ब्लड और
लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, हैविसेस कैनाल के आसपास रिंग पाई जाती है जिसे लेमिला कहते हैं। लेमिला के अंदर लिनी स्पेसिस होते हैं जिसे लेकुलस कहते हैं। इसमें ओस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा क्या है, कैंसिलस बोन। ठीक है, दूसरा क्या है, कैंसिलस बोन। ठीक है, ये सॉफ्ट बोन होती है, इनमें हैविसेस कैनाल नहीं पाई जाती। उसमें क्या था, पाई जाती थी कॉम्पैक्ट बोन में। इसमें क्या होता है, हैविसेस कैनाल नहीं पाई जाती। इसमें ट्रेब्यूला पाई जाती है, इनमें लिम्फ भी कम मात्रा में पाई जाती हैं। कैनक्लेस बोन को स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं। स्पॉन्जी बोन में इरेगुलर पतली प्लेट पाई जाती है। ठीक है, जिसे ट्रेब्यूलर कहते हैं। ट्रेब्यूला के अंदर लेमिला पाए जाते हैं, जिसे ट्रैकियप में रेड बोन मैरो पाए जाते हैं। स्पंजी बोन मैरो शॉर्ट फ्लैट इरेगुलर शेप बोन में पाए जाते हैं। जो हमारी कैलकुलस बोन होते हैं वो किस शेप में पाए जाते हैं, स्पंजी बोन शॉर्ट फ्लैट इरेगुलर बोन में पाए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।